देख रहे हो रफीक, हमारा घर अब नाव से भी ज्यादा तैर रहा है। कल रात तो ऐसा लग रहा था जैसे घर समेत नदी में बह जाएंगे। क्या तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगा? डर? अरे डर से कैसे चलेगा मैना। बाढ़ तो इस गांव के लिए कोई नई बात है नहीं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, हर साल आषाढ़ श्रावण में पानी आता ही आता है और फिर चला जाता है। अच्छा सुनो, तुम चिंता मत करो, मचान को मैंने मजबूती से बांध दिया है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। चिंता मत करो कहना आसान है, लेकिन चावल की बोरी तो लगभग खत्म होने वाली है। सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। गाय को कहाँ रखोगे? पुआल तो सारा भीग गया है। माँ तो रात भर सोई नहीं है, घुटने के दर्द से परेशान है। चलो थोड़ा धीरज रखो। आज ही मैं नाव लेकर बाजार की तरफ जाऊंगा, कुछ दाल चावल ले आऊंगा। गाय को ऊंची जगह पे बांध दिया है। और सुनो, माँ के लिए मैं दवाई भी लेकर आऊंगा, ठीक है? तुमसे और कितना कहूँ रफीक, सब कुछ अकेले करने मत जाया करो। इस पानी का बहाव देखा है कैसा है? अगर नाव पलट गई तो तुम्हें कौन बचाएगा? कम से कम थोड़ा संभल कर तो चलो। अरे मल्ला का बेटा हूँ, नाविक का बेटा। अरे ये पानी से मेरी जान पहचान है, समझ लो, पीढ़ियों की जान पहचान है। पानी पे गोते लगाना और पानी पे तैरना और पानी पे नाव चलाना सब बहुत अच्छे से आता है। अच्छा सुनो, अब तुम अंदर जाओ, देखो माँ जागी है या नहीं जागी है। मैं जरा मचान को थोड़ा और मजबूती से बांध दूं, ठीक है? जाओ। पानी तुम्हारा जाना पहचाना है, सुनकर लगता है जैसे पानी तुम्हारा लंगोटिया यार हो। लेकिन इस बहाव को तो देखो एक बार, कैसे सब कुछ खींच रहा है। आम के पेड़ के पास जो बांस था वो तो रात में ही बह गया। तुम्हारा इतना हौसला देखकर मुझे और ज्यादा डर लगता है। अरे बाबा, तुम डरती हो, वो तो तुम्हारा प्यार है मैना। लेकिन डर कर बैठे रहने से तो संसार नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं ना, मुझे बाहर निकलना ही होगा। पर हाँ, वादा करता हूँ संभल कर जाऊंगा। तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। ठीक है? जानते हो, भरोसा तो है ही। अगर नहीं होता तो क्या तुम्हारे साथ इस पानी के बीचों बीच घर बसाकर बैठी रहती? जाओ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। माँ और मैं इंतजार करेंगे। अरे बाबा, लौट आऊंगा मैं ना, चिंता मत करो। और सुनो, माँ को घुटने की सिकाई करने के लिए थोड़े से गर्म पानी में नमक घोल कर दे देना। कल रात माँ कह रही थी कि घुटना और ज्यादा अकड़ गया है। मैना बेटी, इस गीली लकड़ी से काम नहीं चलेगा। कल जो सूखी लकड़ियाँ मैंने छप्पर के नीचे रखी थी उन्हें ले आओ। बाढ़ आई है तो क्या हुआ, हांडी में भात बनना बंद नहीं होगा। जब तक ये बुढ़िया जिंदा है तब तक इस चूल्हे में आग जलती ही रहेगी। माँ, आप इतनी तकलीफ उठाकर क्यों बैठी हैं? आपके घुटने में दर्द है, अंदर जाकर थोड़ी देर लेट क्यों नहीं जाती? मैं खाना बना लूंगी, आप बस बता दीजिए कि क्या क्या करना है। अरे नहीं बेटी, मैं बैठकर क्या करूंगी? ये चूल्हा ही तो मेरा साथी है। तुम्हारे ससुर जब जिंदा थे तो इससे भी भयानक बाढ़ देखी है। उस मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। चावल है, पानी है, नमक है, इतना होने से ही संसार चल जाता है बेटी। आपकी बातें सुनकर मुझे शर्म आती है माँ। मैं थोड़ी सी मुसीबत में ही घबरा जाती हूँ। आपने जिंदगी में कितना कुछ सहा है। शर्म की कोई बात नहीं है बेटी, तू तो इस गांव में नई आई है, अभी सिर्फ 3 साल ही तो हुए हैं। मैं इस गांव में 40 साल से हूँ। कितनी बाढ़ देखी है, कितने तूफान देखे हैं। पानी देखकर डरने से कैसे चलेगा? धीरे धीरे देखने की आदत हो जाएगी। अच्छा माँ, आज बासी भात और हरी मिर्ची के साथ खा लिया जाए। सूखी मिर्चें कुछ रखी हैं, उनकी चटनी बना लेती हूँ। रफीक को तो बासी भात खाना बहुत पसंद है। हाँ बेटी, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। बासी भात और हरी मिर्ची मिल जाए तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, थोड़ा प्याज है ना?
थोड़ा प्याज बारीक काट कर दे देना बासी भात के साथ। और कल से हम पानी से मछलियां पकड़ेंगे। बाढ़ के पानी में मछलियां तो अपने आप ही आ जाती हैं। माँ, आप बिल्कुल सही कहती हैं। तकलीफ के बीच भी आप उम्मीद की बात करती हैं। हमें तो सच में डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? डर किस बात का बेटी? ऊपर वाला है, उसने पानी दिया है, वही हटाएगा भी। माँ, आपकी ये बातें मेरे दिल को हिम्मत देती हैं। सच कह रही हूँ, अगर आप ना होती तो शायद मैं कल रात को ही रोना शुरू कर देती। आपको शांत देखती हूँ, इसलिए मैं भी खुद को संभाल लेती हूँ। रोने से क्या होगा बेटी? क्या रोने से पानी कम हो जाएगा? बल्कि हाथ में कोई काम ले ले, मन अच्छा रहेगा। मुझे पकड़कर थोड़ा सा उस तरफ बैठा दे। चूल्हे के धुएं से आंखें जल रही हैं। माँ, मेरा हाथ पकड़िए, धीरे धीरे, घुटने पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा। अरे नयन, इधर 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 इधर। हाँ, नाव को मचान से बांधो। हाँ। और भाई, कहाँ इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? अरे बोरी में क्या है? अरे भाई, सुबह से निकला हूँ। हमारे घर के पीछे जो ऊंची जमीन है, वहाँ कुछ साग सब्जियां हुई थी। पानी अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है। माँ ने कहा कि चाची लोगों को दे आओ, और इस पोटली में कुछ सूखी मिर्च और प्याज है, बस। वाह, क्या बात है। चलो, अपनी माँ को मेरा प्रणाम कहना। इस समय ये सब सोने से भी ज्यादा कीमती है भाई। बाढ़ के टाइम में यही तो चाहिए, खाना पीना, दाना पानी। अच्छा सुनो, तुम थोड़ी देर बैठो। अब देखो, चाय तो नहीं है पर पानी पी लो। बहुत दूर से नाव चलाकर आ रहे हो ना। अरे भाई, पानी की तो बात ही मत करो। पानी की कहीं कमी है क्या? जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। खैर हाँ, साफ पानी दे दो तो गला थोड़ा सूख गया है तो तर हो जाएगा। अच्छा रफीक, जूही का घर तो काफी निचली जगह पर है, क्या वहाँ भी पानी घुस गया है क्या? ओ हो, क्या बात है। जूही की खबर? तुम तो खबर पूरी रखते हो भाई। बाढ़ में चाहे जूही हो, चाहे चूहा हो, चाहे शेर हो, सबका घर डूब जाएगा। तुम्हारी चिंता सिर्फ जूही के घर को लेकर रहती है। मैना सही कहती है। तुम्हारे दिल में हमेशा एक मछली उछल कूद करती रहती है, और उस मछली का नाम है जूही। क्यों क्यों क्यों? बोलो 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 बोलो। अरे वो नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस अब क्या है कि एक घर पूछ लूंगा तो बाकी घर की खबर मिल जाती। मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। उसका क्या है, घर नीचे है ना, इसीलिए चिंता हुई। गांव के नाते पूछना कोई गुनाह तो नहीं है ना। तुम इतना ताना क्यों मारते हो? जूही का पूछ लिया तो हाँ, नहीं तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गांव के नाते ही सही, समझ गया, सब समझ गया। पर सुनो, सुना है कि जूही के घर में पानी घुस गया है। वो लोग पास वाले चाचा के घर चले गए हैं। मैना ने कल जूही से बात की थी। हो, इसका मतलब सब ठीक ठाक तो है ना? समझ गया समझ गया। अच्छा सुनो, मजाक छोड़ो। अब जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ी मदद कर दो। सुनो, कल सुबह जाल डालेंगे, तुम आओगे ना? दोनों मिलकर पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या है, इस तेज बहाव में अकेले खींचना भी तो मुश्किल होता है। कुछ फंस फुसा गया तो बढ़िया जोर लगा के खींचना पड़ेगा। क्यों? अरे हाँ हाँ, जरूर आ जाऊंगा। मेरे घर पर मेरा जाल है, वो ले आऊंगा। तुम्हारा जाल भी जरा देख लूं, कहीं फटा वटा तो नहीं है, क्योंकि फटे जाल से मछली पकड़ने जाओगे तो मछली तो जाएगी ही जाएगी, जाल भी हाथ से जाएगा। हाँ ठीक है, जाल तो मेरा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कल रात ही मैंने अच्छे से जांच लिया था। चलो अब यहाँ क्यों खड़े हो भाई, अंदर आओ। माँ ने बासी भात रखा है, थोड़ा खाकर जाओ, और जूही के बारे में थोड़ा खबर ले लो मुझसे। आओ आओ। अरे है, शर्म आता है। हाँ नयन, देखो पानी में कितनी मछलियां हैं। बाढ़ के पानी के साथ नदी से आकर चारों तरफ मछलियां भर गई हैं। देखो, कल सुबह जाल डालेंगे, तुम साथ आओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा। सुबह 4 बजे निकलेंगे। सुबह के वक्त मछलियां ज्यादा मिलती हैं, बिना जाल के हाथ से ही पकड़ी जा सकती हैं, इतनी मछलियां होती हैं सुबह सुबह। रफीक, सिर्फ मछली पकड़ने से ही काम नहीं चलेगा, घर के बारे में भी सोचना होगा।
मचान का एक हिस्सा डगमगा रहा है, उसे कौन ठीक करेगा? मछली तो बाद में भी पकड़ी जा सकती है। अरे मैना, मैं क्या बोतल से निकला हुआ जिन्न हूँ क्या? हाँ, नहीं तो तुम सब एक साथ चाहती हो मचान भी ठीक करूं, मछली भी पकड़ लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अरे भाई, एक साथ कुछ नहीं होता है। पहले मछली पकड़ लेते हैं ताकि सब लोग कुछ खा सकें। अच्छे से एक वक्त मछली भात खा लेंगे तो शरीर में ताकत आएगी, फिर बाकी का काम देखेंगे। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ के बारे में सोचो, उन्हें तकलीफ हो रही है। घर ठीक नहीं होगा तो रात को सोएंगी कैसे? थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दो रफीक। क्या मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? अरे बाबा, ज्यादा नहीं मांग रही हो, वो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम समझती नहीं हो मैना। अगर मछली नहीं पकड़ेंगे तो हम खाएंगे क्या? चावल की बोरी तो लगभग खत्म होने वाली है। मछली पकड़ लेंगे तो कम से कम पेट की चिंता तो दूर हो जाएगी। उसके बाद चाहे घर के बारे में सोच लेंगे। हाँ, तुम हमेशा बात की बात क्यों करते हो? अभी मछली, उसके बाद घर, अभी लकड़ी, उसके बाद मचान, उसके बाद कहते कहते सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। अरे भाभी, आप मेरी बात सुनिए। रफीक भाई ठीक ही कह रहे हैं। कल सुबह मछली पकड़ लेते हैं, फिर दोपहर को हम दोनों मिलकर मचान ठीक कर देंगे। 2 लोग मिलकर करेंगे तो कुछ ही समय में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर पहले ही इस तरह कहते तो बात इतनी बढ़ती ही क्यों? जाओ अपना जाल समेटो। हाँ, सुना नयन भाई, पत्नी की बातों के आगे सारे तर्क हार जाते हैं। हाँ। जूही, तुम आई हो इस बाढ़ के बीच? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पानी में कितना तेज बहाव है। अगर नाव पलट जाती तो क्या होता? और इस केले के पत्ते में क्या लपेट कर लाई हो? अरे नैना दी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं तो बचपन से ही नाव चला रही हूँ। और ये पीठा है, कल रात माँ के साथ मिलकर बनाया था। थोड़ा मीठा खाओगी तो मन भी मीठा हो जाएगा। जूही, अगर तुम ना होती तो मैं इस गांव में क्या करती? इस बाढ़ के बीच इतनी मेहनत से पीठा बनाकर नाव चलाकर इतनी दूर चली आई। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सच कह रही हूँ, तुम्हारे जैसी सहेली मिलना किस्मत की बात है। अरे रो मत दी, दुख बांटने से तो दुख कम होता है। हम गांव के लोग हैं, अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम लोग हमारे अपने हो, इसीलिए तो आई हूँ। जूही, थोड़ा बैठो, मैं माँ को बताती हूँ। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। कल ही तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। काकी कैसी है? घुटने का दर्द कुछ कम हुआ क्या? कम कहाँ से होगा, दवा तो ठीक से मिल नहीं पा रही है। रफीक ने बाजार से लाने को कहा था, लेकिन बाजार तो पानी में डूबा हुआ है। खैर, माँ को चाहे जितनी तकलीफ हो, वो मुंह से कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब सह लेती हैं। मैं माँ से कहूंगी, उनके पास घुटनों के लिए एक देसी तेल है। अगली बार मैं वो लेकर आऊंगी, शायद उससे कुछ आराम मिले। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो अंदर, माँ से मिल लो, और इस पीठे को आज हम सब मिलकर साथ बैठकर खाएंगे। रफीक आ जाएगा, कोई बच्चा तो नहीं है, चिंता मत कर। माँ, सुबह से गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। क्या मछली पकड़ने में इतना समय लगता है? उन्हें घर संसार की कोई परवाह नहीं। मचान का कोना डगमगा रहा है, उसे दोपहर को ठीक करने के लिए कहा था, वो भी नहीं हुआ। बेटी, तू पहले से ही इतना मत सोच। हो सकता है पानी के बहाव में दूर चले गए हो, इसलिए लौटने में समय लग रहा है। उस पर थोड़ा भरोसा रख। भरोसा तो है माँ, लेकिन क्या वो थोड़ा सा भी इत्तला नहीं कर सकते? क्या वो इतना भी नहीं सोच सकते कि हम यहाँ चिंता कर रहे होंगे? मैं कितना इंतजार करती हूँ, क्या वो ये बात समझते हैं? समझता है बेटी, सब समझता है। मर्द लोग मुंह से कह नहीं पाते, लेकिन समझते सब हैं। तू थोड़ा धीरज रख, वो आ जाएगा। आ, अंदर आजा, मेरे पास बैठ, बारिश बढ़ रही है। माँ, मुझे पता है कि आप हमेशा रफीक का ही पक्ष लेंगी,
लेकिन मेरा भी तो एक दिल है, मुझे भी तो दुख होता है। सारा दिन इस घर में अकेली रहती हूँ, फिर भी कुछ नहीं कहती, चुप रहती हूँ। लेकिन जब वो देर करते हैं तो मन थोड़ा टूट सा जाता है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ बेटी, तुझे भी समझ रही हूँ। क्या मैं तेरा दुख नहीं देखती? सारा दिन तू कितना काम करती है, मेरी सेवा करती है, खाना बनाती है, मैं सब देखती हूँ। लेकिन बाढ़ के इस समय में सबको थोड़ा ज्यादा सहना पड़ता है। रफीक भी सह रहा है और तू भी सह रही है, यही तो संसार है। आपकी बात सही है माँ, लेकिन आज मेरा उनसे बात करने का मन नहीं है, मेरा दिल उदास है। रफीक, जरा इधर तो आ, एक बात कहनी है। मैंने उस दिन रेडियो पर सुना था, जलकुंभी के ऊपर तैरती हुई सब्जियों की क्यारी बनाई जा सकती है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? थोड़ी सी कोशिश करने पर लौकी, साग और मिर्च उगाई जा सकती है। ए माँ, तुम तो सच में हमेशा समझदारी में सबसे आगे रहती हो। जल कुंभी के ऊपर सब्जी, वाह क्या बात, ये तो बहुत ही बढ़िया तरकीब है। मतलब मैं अभी जलकुंभी इकट्ठा करता हूँ, नयन को भी कहूंगा, वो भी मदद करेगा। लेकिन ये बताओ, मिट्टी कहाँ से लाएंगे? मिट्टी ना हो तो भी चलेगा, जलकुंभी की जड़ों में ही पौधे लग जाते हैं। थोड़ा सूखा गोबर या पुआल मिला देना, बीज छिड़क देने से कुछ ही दिनों में पौधे निकल आएंगे। तेरे पिता बाढ़ के समय ऐसा ही किया करते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, पिताजी ऐसा करते थे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। माँ, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस बार की बाढ़ कुछ ज्यादा लंबी खिंच रही है, इसलिए याद आ गया। तेरे पिता कहते थे, पानी के साथ लड़कर कोई फायदा नहीं है, पानी का इस्तेमाल करना सीखो। असली समझदारी इसी में है। ठीक है माँ, आज से ही इसकी शुरुआत करता हूँ। मैना से भी कहूंगा कि मदद करे, उसे बागवानी करना बहुत पसंद है। हाँ, उसे जरूर बोलना। लेकिन लग रहा है आज उसका मूड थोड़ा खराब है, तू जरा उससे अच्छे से बात करना। पत्नी को समय देना पड़ता है बेटा, सिर्फ काम करने से नहीं होता। माँ, क्या मैना नाराज है? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन चेहरा देखकर सब समझ आ जाता है। औरत का दिल समझना मुश्किल है, लेकिन समझने की कोशिश करनी पड़ती है। तू कल सारा दिन बाहर था, वो अकेली थी, थोड़ा उसका ख्याल रख। जुई, तुम यहाँ अकेले नाव में? अरे भाई, पानी का बहाव तेज है, मतलब बहुत तेज है, संभल के आई हो ना, कुछ समस्या तो नहीं हुई? हाँ, नैना दी से मिलने आई थी, बस थोड़ी बातचीत करने जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जलकुंभी पकड़ रहे हो क्या? हाँ, रफीक भाई की माँ ने कहा कि जलकुंभी के ऊपर तैरता हुआ सब्जी का बाग बनाएंगी, तो मैं भी मदद करने आ गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? माने कि पानी ज्यादा तो नहीं बढ़ा? हम ठीक हैं। चाचा का घर ऊंचाई पर है, अभी वहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारा घर पानी में लगभग डूब चुका है। बाढ़ कम होने पर बहुत मरम्मत करनी पड़ेगी। माँ बहुत चिंता कर रही हैं। हाँ, चिंता मत करो, बाढ़ कम होते ही हम सब मिलकर मदद करेंगे। गांव के सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा, ये तो कोई नहीं बताता। घर का छप्पर उड़ गया है, दीवारें भीगकर कमजोर हो गई हैं। इन सबको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे, कौन देगा? पैसे भी हो जाएंगे जोई। अरे भाई, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। बाढ़ कम होने पर फिर से खेतों में उतरेंगे, धान बोएंगे, मछलियां पकड़ेंगे, बाजार में बेचेंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे घर की मरम्मत के लिए मैं खुद मदद करने आऊंगा। तुम आओगे? क्या तुम्हारे अपने घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ, काम तो है, लेकिन पड़ोसी की मदद करना भी तो हमारा फर्ज है। और तुम्हारा परिवार तो हमारा जाना पहचाना है।
इतना करना कोई गलत बात तो है नहीं। जाना पहचाना क्या बात है? अच्छा जूही, सुनो ना, बाढ़ खत्म होने के बाद एक बात कहूंगा, क्या तब तुम मुझे थोड़ा समय दोगी? अभी क्यों नहीं कहते? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी क्या सही समय नहीं है। पहले बाढ़ खत्म हो जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाने दो, तब कहूंगा तुमसे। साफ आसमान के नीचे कहूंगा, ठीक है ना? समय देना बस। साफ आसमान के नीचे? इतनी शायरी कहाँ से सीख ली नयन? तुम तो मल्लाह के बेटे हो, अचानक कवि कैसे बन गए? कवि नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए खूबसूरत समय की जरूरत होती है। जब कहूंगा तब समझ जाओगी। अच्छा, तो फिर बाढ़ जल्दी खत्म हो, मैं भी तुम्हारी वो बात सुनने का इंतजार करूंगी। लेकिन ज्यादा देर मत करना, देर होने पर बात सुनने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अरे बाबा, देर नहीं करूंगा, वादा रहा। अच्छा, अब चलता हूँ, ठीक है? मैं ना, मेरे लिए थोड़ा भात रखा है ना? अरे भाई, सारा दिन से कुछ खाया नहीं है। हाँ, सूखी लकड़ी का इंतजाम करने में बहुत दूर जाना पड़ा था। 3 गांव पार करके गया था। क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या बात है? कुछ बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, भात रखा है, खुद निकाल कर खा लो, मैं थक गई हूँ। ओहो मैना, तुम फिर से क्यों नाराज हो गई भाई? मैं तो घर संसार के ही काम से गया था, कौन सा अपने काम से गया था। सूखी लकड़ी नहीं लाता तो खाना कैसे बनाती? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं नहीं समझती? क्या मैं कुछ नहीं समझती रफीक? मैं सारा दिन इस घर में अकेली बैठी रहती हूँ, माँ की सेवा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, मचान संभालती हूँ। तुम सुबह चले जाते हो और रात को लौटते हो। क्या तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है? मैना, काम भी तो मैं इस परिवार के लिए ही तो करता हूँ ना, तुम्हारे लिए, माँ के लिए, हम सब के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं कोई अपनी मौज मस्ती के लिए तो घूमने नहीं गया था। शरीर टूट रहा है, अब क्या कैसे समझाऊं? उस पर तुम इस तरह की बातें करोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, बताओ? मैं तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जाने से पहले थोड़ा बता कर तो जा सकते हो, थोड़ा सा इत्तला तो कर सकते हो। क्या ये इतना मुश्किल है? अब तुम्हें तो पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ। सुबह से पानी में नाव चला रहा हूँ, हाथ पैर दर्द से सुन्न हो गए हैं। घर लौटकर 2 मीठे बोल सुनूंगा, उसकी उम्मीद क्या नहीं रख सकता मैं, बताओ? बस शिकायत 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 शिकायत। शिकायत इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम मुझे उसका मौका देते हो। अगर एक बार कह कर जाते कि मैना आज देर होगी तो मैं कुछ भी नहीं कहती। क्या इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो। अब देखो, मैं और बात नहीं बढ़ाना चाहता, तुम एक काम करो, सो जाओ। मुझे अब और बात नहीं करनी, तुम खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। मैना बेटी, आ जरा मेरे पास बैठ। तेरा चेहरा देखकर समझ आ रहा है कि कल रात तुम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ, नाराज मत होना। कहिए माँ, मैं आपकी किसी भी बात पर कभी नाराज नहीं होती। बेटी, बाढ़ के पानी की तरह अगर शिकवे शिकायत भी दिल में जमा होने दोगी तो घर डूब जाएगा। पानी आता है और चला जाता है, लेकिन अगर शिकवा दिल में जम जाए तो वो सड़कर संसार को बर्बाद कर देता है। रफीक तेरे लिए ही दिन रात खटता है। लड़का मुंह से भले ना कह पाए, लेकिन वो तुझसे कितना प्यार करता है ये मैं जानती हूँ। माँ, मैं जानती हूँ कि रफीक मेरे लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन थोड़ा सा बता देने में क्या हर्ज है? इतना तो कह ही सकता है कि देर होगी, चिंता मत करना। ये बात तो सही है बेटी, इसलिए मैं रफीक को भी समझाऊंगी, लेकिन तू पहले अपने दिल से ये मैल साफ कर। जिस घर में प्यार होता है वहाँ शिकवे शिकायतों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। माँ, आपकी बातें मेरे कानों में जैसे पिघले हुए सोने की तरह उतरती हैं। आप समझाती हैं इसलिए मैं खुद को संभाल लेती हूँ, वरना कल रात मैंने न जाने रफीक को और क्या क्या कह दिया होता। बाद में मुझे खुद ही दुख होता।
यही तो बेटी, गुस्से में कही गई बात बाद में कभी वापस नहीं ली जा सकती। जब भी गुस्सा आए तो मन ही मन 10 तक गिनती गिनना, उसके बाद कुछ बोलना। मैं भी ऐसा ही करती थी और देखती थी कि गुस्सा अपने आप ही ठंडा हो जाता है। 10 तक गिनती गिनूं? हाँ, इसकी कोशिश की जा सकती है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, रफीक के लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। रफीक, कल सारा दिन कहाँ था? सच सच बता। माँ, मैं सूखी लकड़ी का इंतजाम करने गया था। अब 3 गांव पार करने पड़े और लौटते समय हसन की दुकान से कुछ सूखा चूड़ा, चिवड़ा, गुड़ और माचिस का इंतजाम किया है। अब मैना को अब चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो। तूने तो अच्छा काम ही किया है बेटा, लेकिन मैना को बताकर नहीं जा सकता था। तेरी पत्नी सारा दिन चिंता में थी। घर संसार सिर्फ रोजी रोटी से नहीं चलता बेटा, थोड़ा बातचीत से भी चलता है। माँ, मैंने सोचा था कि लौटकर बता दूंगा, अब बताना भूल गया। असल में सुबह जल्दी निकल गया था, मैना तब सो रही थी। अब उसे जगाना नहीं चाहता था, मैंने कहा उसकी नींद पूरी हो जाए। जगाना नहीं चाहता था, वो तेरा प्यार था, लेकिन उस प्यार की बात मैना को बतानी तो पड़ेगी। वो अगर जानती तो खुश होती, लेकिन तूने बताया नहीं, इसलिए उसने सोचा कि तूने उसे बताना जरूरी ही नहीं समझा। मैंने सोचा नहीं था माँ, सच में मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मैंने सोचा कि लौटकर सब कुछ बताऊंगा, तब मैना गुड़ चूड़ा देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन वो तो ये सब देखने से पहले ही नाराज होकर बैठ गई है। नाराजगी नहीं बेटा, शिकवा है। दोनों में फर्क होता है। मैना नाराज नहीं हुई है, उसने शिकवा किया है, और शिकवा इंसान तभी करता है जब वो प्यार करता है। तुम सही कहती हो माँ, मुझसे ही गलती हुई है। मैं मैना से अभी बात करता हूँ। ठीक, बात करता हूँ। मैना, क्या तुम मुझसे थोड़ी बात करोगी? देखो, कल जो मैं सारा दिन बाहर था, जानती हो क्यों? सूखी लकड़ी और चूड़ा गुड़ का इंतजाम करने गया था, ताकि तुम्हें और माँ को कुछ दिनों तक तकलीफ ना हो। बस इसीलिए 3 गांव पार करने पड़े थे, लौटने में देर हो गई। रफीक, तुम हमारे लिए चूड़ा गुड़ लाए हो 3 गांव पार करके? मैंने तो सोचा कि जानता हूँ कि तुमने सोचा कि मैं मटर गश्ती कर रहा था, आवारागर्दी कर रहा था, लेकिन मैं सही बताऊं, मैं जो कुछ भी करता हूँ ना, सब तुम्हारे लिए तो करता हूँ। हमारे इस घर संसार के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, तुम सब के लिए। रफीक, मैंने भी बिना समझे ही शिकवा कर लिया। तुम परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो और मैंने सोचा कि तुम हमारे बारे में सोचते ही नहीं। मैंने गलत सोचा, मुझे भी माफ कर दो। मैना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इसके बाद से कहीं भी जाऊंगा तो पहले बता कर जाऊंगा। तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। तुम्हें चिंता में रखकर मैं कोई काम नहीं करना चाहता। अगर तुम ही ठीक से नहीं रहोगी तो मेरे किसी भी काम का कोई मतलब नहीं। अच्छा रफीक, माँ ने तुमसे भी कुछ कहा है ना? हाँ, कहा है। माँ बिल्कुल सही कहती हैं। वो ना होती तो शायद हम और भी ज्यादा गलतियां करते। माँ हमारे इस संसार की नींव है, वो है, इसलिए हम सीधे खड़े हैं। अच्छा रफीक, चूड़ा गुड़ कहाँ है? थोड़ा चूड़ा गुड़ भिगोकर गुड़ के साथ मिलाती हूँ, दोनों साथ बैठकर खाते हैं। नाव में है, रुको लाता हूँ, तुम बैठो। रफीक भाई, पानी कम हो रहा है, देखो। और कुछ ही दिनों में शायद मिट्टी दिखने लगेगी। अच्छा भाई, एक बात कहूँ, मैंने ना जूही को अपने दिल की बात बता दी है। क्या बात कर रहा है, सच में? क्या कहा तुमने और जूही ने क्या कहा? अरे, मैंने कहा कि बाढ़ ने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में कुछ बातें कहने में देर नहीं करनी चाहिए। जो कहना हो उसे समय पर कह देना चाहिए। इसीलिए मैंने कह दिया, जूही तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, अगर तुम और तुम्हारा परिवार राजी हो तो।
अरे वाह! फिर क्या हुआ? जूही कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, इतनी देर क्यों कर दी? बस, और कुछ नहीं कहा। लेकिन उस मुस्कान को देखकर मैं समझ गया। नयन, तुमने बिल्कुल सही काम किया। अरे दोस्त, जूही बिल्कुल बहुत अच्छी लड़की है। मैना हमेशा उसकी तारीफ करती है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। सच में नयन भाई, जूही से कह दिया। आज ये सुनकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है। जूही मेरी जान से प्यारी सहेली है और तुम रफीक के जिगरी दोस्त हो। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। भाभी, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जूही को सबसे अच्छे से जानती है। क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा ना? खुश रह पाओगे नयन भाई, बिल्कुल खुश रह पाओगे। जूही बहुत सीधी सादी लड़की है। उसकी ज्यादा मांगे नहीं है। वो बस थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार चाहती है। और सुनो नयन, बाढ़ ने हम सबको कुछ न कुछ सिखाया है। मुझे सिखाया है कि परिवार में बातचीत करना कितना जरूरी है। मैना को सिखाया कि धीरज कैसे रखना है, और तुम्हें सिखाया कि हिम्मत करके कैसे अपनी बात कहनी है। सच कहा भाई। अगर बाढ़ ना आती तो शायद मैं और न जाने कितने सालों तक चुप रहता। पानी ने आकर सब कुछ उलट पुलट दिया और उसी के साथ मेरे दिल को भी झकझोर दिया। पानी आता है, पानी चला जाता है। बाढ़ आती है, बाढ़ हट जाती है। लेकिन जिस परिवार में प्यार होता है, विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, वो संसार कभी नहीं डूबता। भाभी, हम रुकेंगे। आज का दिन हम सब मिलकर बिताते हैं, और क्या मजा आएगा। माँ, आपकी ये बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आप ना होती तो ये परिवार नहीं चल पाता। मैंने क्या किया है बेटी, सब तुम लोगों ने ही तो किया है। मैंने तो बस थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया, बाकी सब तुम लोगों ने खुद समझ लिया। संसार तो ऐसा ही होता है। थोड़ा कहना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है और थोड़ा समझौता करना पड़ता है, तभी सब ठीक रहता है। रफीक, आज मैं सबके लिए मछली का शोरबा बनाऊंगी। नयन भाई और जूही, तुम दोनों आज यही खाना खाओगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैना दी, मैं तो हमेशा यही रहना चाहती हूँ। तुम्हारे पास रहने से मन अच्छा रहता है। हाँ, सब मिलकर साथ बैठकर खाना खाएं। असली सुख तो उसी में है। बड़े बड़े घर मकान न भी हो तो चल जाता है, लेकिन ये साथ बैठकर खाना, हंसी मजाक और सुख दुख बांटना, अगर ये ना हो तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है।